हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम एक और नए कंसेप्ट आपके लिए लेकर आए हैं और आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ अ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने सीखने वाले हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं और सिंपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का वैल्यू तो ईज़िली उसको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। तो आज क्या क्या सीखने वाले हैं उसको थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ड्रॉ करना सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। उसके बाद हम लोग सीखेंगे किस तरह से उसको मेमोराइज़ कर सकें बहुत कम लिख कर। ठीक है, पूरा टेबल बनाने का भी ज़रूरत नहीं है आपको, बस 2 लाइन या 3 लाइन लिखेंगे और पूरा टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो और सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो चैनल को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है, जैसे कि पता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो ये सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास। और एंगल इधर लिखा हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इन सारे एंगल्स पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा का, कॉस थीटा का, सिमिलरली सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, तो देखो अगर तुमको साइन थीटा का वैल्यू 0 to 90 याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तुम और तुरंत इसको वैल्यू को लिखकर आगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं हूँ आपके सामने आज। ठीक है, तो देखो अगर याद नहीं है तो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना। 0 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो कहाँ तक गए, 4 तक गए। 4 तक गए तो 4 से सारा नंबर को हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर लिए। अब क्या करना है, अब सबको अंडर रूट ले लो, अंडर रूट। ठीक है, तो सबको अंडर रूट भी ले लिए। अंडर रूट लेने के बाद देख लो कोई कैंसिल हो रहा है क्या, देखो ये कैंसिल हो रहा है तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 1। चलो ठीक है, इतना कर लिए भाई। अब देखो अब आगे सॉल्व करें। देखो किसी भी चीज़ का अंडर रूट करते हैं तो क्या होता है, उसको हम लोग रूट के बाहर निकालते हैं और पेयर में निकालते हैं। ठीक है, तो देखो 0 का तो अंडर रूट करने पे 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये तो 0 आ गया। 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1 आएगा और 4 का अंडर रूट करने पे 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो इसको इरेज कर लेते हैं हम। तो इसका वैल्यू आ गया 0, 30 डिग्री का आ गया 1/2, 45 का आ गया 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 90 का आ गया 1। ठीक है, चलो तो बन गया। तो साइन थीटा का वैल्यू 0 to 90 मिल गया तुमको। अब साइन थीटा का वैल्यू मिल गया तो कॉस थीटा का इजीली मिल जाएगा। देखो 0 to 90 गया था, अब इसको 90 से हम लोग लिखना स्टार्ट। कॉस 0 हो जाएगा 1, कॉस 30 हो जाएगा √3/2, कॉस 45 क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक है, कॉस 45 और साइन 45 का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, अब कॉस 60 ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा 1/2 एंड कॉस 90 ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या किए, 0 to 90 लिखे थे, सेम वैल्यू को हम लोग कॉस थीटा के लिए उलट के 0 to 90 लिख लिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था। अब टैन थीटा, टैन थीटा का फॉर्मूला एक होता है टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो सेम फार्मूला का यूज़ करके हम लोग टैन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, साइन 0 और कॉस 0 का वैल्यू पता है तो टैन 0 का वैल्यू साइन 0 अपन कॉस 0। ठीक है, तो 0/1 करने पे ये 0 आ जाएगा। अब 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। 45 पे क्या हो जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, दोनों कट जाएगा। ठीक है,
tan 60 क्या हो जाएगा, √3/2 अपन 1/2, तो ये आ जाएगा √3। अब cos 90 आएगा हमारे पास 1/0। अब देखो 1/0 हमेशा होता है नॉट डिफाइंड, और अगर इसको 1/नॉट डिफाइंड लिखे तो ये हो जाएगा 0। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। ओके, अब साइन कॉस टैन का अगर वैल्यू पता चल गया तो तुमको पता होगा कि जो साइन का रेसिप्रोकल होता है, देखो मैंने एरो देकर यहाँ पे लगाया है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस सेक एंड टैन कॉट, ठीक है। तो रेसिप्रोकल मीन्स क्या हुआ, जैसे 0 है तो इसको हम लोग 1/0 कर लेंगे, 1/2 है तो इसको 1/1/2। तो देखो फ्रैक्शन जब भी होता है तो रेसिप्रोकल करने पे फ्रैक्शन उलट जाता है, ठीक है। 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/√2 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो काफ़ी इजी है। अब कॉसेक के लिए साइन का वैल्यू को बस रेसिप्रोकल ले लो। साइन 1/0 क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था अभी, 1/0 नॉट डिफाइंड, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। ओके, इसका रेसिप्रोकल लेने पे आ जाएगा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, और ये हो जाएगा 2/√3। अब 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 का रेसिप्रोकल लेने पे 1 ही आता है, ठीक है। सेक होता है कॉस का, तो कॉस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं 1, 2/√3, √2, 2 और 1/0 नॉट डिफाइंड। ओके, क्लियर। टैन कॉट थीटा होता है टैन थीटा का रेसिप्रोकल, तो टैन थीटा का हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/0 विल बी नॉट डिफाइंड एंड 1/√3 विल बी √3, 1 तो 1 ही रहेगा, √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3 एंड 1/नॉट डिफाइंड इज़ 0। तो देखो किस तरह कितने आसानी से तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन गया, ठीक है। तो ऐसे करके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको रिमेंबर करना भी आपको बताऊंगा। तो देखो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्या तुम पूरा टेबल बनाने बैठोगे वहाँ पे एग्ज़ाम में, तो नहीं, तुमको टेबल नहीं बनाना है, ठीक है। तुमको बस 2 to 3 लाइन लिखना है मैक्सिमम, और उससे पूरा टेबल का वैल्यू तुम पता कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे उसको हम लोग पता करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटर होगा कि जो साइन थीटा है इसका वैल्यू तुम 0 to 90 याद कर लो ताकि तुम्हारा टाइम बचे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए हमको। अब देखो तुम क्या करो, एग्ज़ाम में कोई रफ पेज ले लो, जो रफ पेज तुम्हारे पास होता है, SCT, साइन कॉस टैन, ठीक है। इधर एंगल लिख लो 0, 30, 45, 60, 90। ओके, अब तुमको क्या करना है, साइन थीटा का वैल्यू तो तुमको याद होगा, तुम तो वहाँ तब तुमको याद होगा ना। तो क्या कर लोगे, इसको याद कर लियो तो जल्दी से इसका वैल्यू लिख लो 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसको याद करने से तुम्हारा फ़ायदा क्या होगा कि तुम्हारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, नहीं तो तुम ऐसे तो निकाल ही सकते हो जैसे बताए थे अभी, ठीक है। अब कॉस क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। अब टैन क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन ले लो साइन और कॉस का, तो ये हो जाएगा 0, 1/√3, 1 √3 एंड नॉट डिफाइंड, ठीक है। बस इतना ही लिखना है, ख़त्म हो गया। अब इसको लिखने में तुमको कितनी देर लगेगा, हार्डली 3 to 4 सेकेंड, ठीक है। अब देखो, अब अगर तुमको यहाँ पे इसके अलावा भी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पूछता है जैसे कि कॉसेक, सेक और कॉट, तब भी तुम इतना सा से निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे, देखो अगर तुमको सेक 60 का वैल्यू पूछता है तो तुमको पता है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस का 60 पे वैल्यू देखो कितना है, 1/2, तो सेक 60 कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2। सिमिलरली साइन 45, अगर तुमको कॉसेक 45 पूछेगा तो तुम साइन 45 देखोगे और उसका रेसिप्रोकल ले लोगे, तो कॉसेक 45 हो जाएगा √2। और टैन का अगर 60 पूछता है, सॉरी कॉट का 60 पूछता है, तो तुम देखोगे टैन का 60 और उसका रेसिप्रोकल ले लोगे, तो कॉट 60 हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। होप सो कि तुमको ये क्लास पसंद आया होगा, और क्लास अच्छा लगा तो अप्रिशिएट करो, लाइक करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि तुम्हारे एक लाइक से हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।